क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सब कुछ होने के बाद भी दुखी क्यों रहता है? आखिर क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? इसका उत्तर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया था। अगर आप अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो हो सकता है आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को सामने देखकर कमजोर पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। आज का पहला उपदेश है, कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। हम में से अधिकांश लोग काम से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करते हैं। यही चिंता हमें कमजोर बनाती है। जब हमारा ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तो डर पैदा होता है। लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरा उपदेश, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह, वैसे ही सुख और दुख भी हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए और सुख आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में हर कठिन समय हमें कुछ सिखाने आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में विजेता बनता है। तीसरा उपदेश, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। यदि मन आपके नियंत्रण में है, तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध और भय के अधीन हो जाए, तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाइए। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार और ईश्वर का स्मरण मन को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर चलती है। जो इस लड़ाई को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।